नमस्कार विद्यार्थियों। हम यूरोप में पुनर्जागरण विषय पर चर्चा कर रहे थे। आज हम पुनर्जागरण ने कला को कैसे प्रभावित किया या पुनर्जागरण का कला पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो कला चाहे स्थापत्य कला हो, मूर्ति कला हो या चित्रकला हो। स्थापत्य कला की हम सबसे पहले बात करें कि पुनर्जागरण की जो स्थापत्य कला है वो ग्रीको रोमन कला है या ग्रीको रोमन शैली है। इससे पहले की जो शैली थी वो गोथिक शैली कहलाती थी। और पुनर्जागरण से इस कला में परिवर्तन आया कि इस कला में अब श्रृंगार, सज्जा और डिजाइन, इन तीनों पर विशेष बल दिया जाना प्रारंभ हो गया। इस नवीन शैली की ये एक मुख्य विशेषता बन गई कि मकानों की सजावट और उनके आकार, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना प्रारंभ कर दिया। गोथिक शैली के जो मकान बनते थे उनमें जो मेहराब बनाए जाते थे वो नुकीले बनते थे, लेकिन अब मेहराब गोल बनाना प्रारंभ कर दिया। ये एक बड़ा परिवर्तन था कि नुकीले मेहराबों की जगह गोल मेहराब बनाए जाने लगे और पत्थर के साथ लकड़ी का प्रयोग अधिक हुआ। और प्राचीन उनकी जो पद्धति थी ग्रीको रोमन कला की, उसी के आधार पर खिड़की और दरवाज़ों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया स्थापत्य कला शैली में। और इस सब का श्रेय जाता है फिलिप ब्रुनलेस्की, जिसे हम स्थापत्य कला का प्रवर्तक मानते हैं। पुनर्जागरण काल के स्थापत्य कला का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है फिलिप ब्रुनलेस्की। इसने फ्लोरेंस, एक जगह का नाम है इटली में, वहाँ में सेंट मारिया के चर्च के गुंबद को डिजाइन किया था। फिलिपो ब्रुनलेस्की ने ही सेंट मारिया के चर्च का जो गुंबद बना था, उस गुंबद का डिजाइन फिलिप ब्रुनलेस्की द्वारा ही किया गया था। इसके अलावा उस समय ब्रमांटे, माइकल एंजेलो, ये भी अन्य स्थापत्य कला के जानकार थे। इसके अलावा सेंट पीटर, जिसे प्रथम पोप माना जाता है, उसके नाम पर भी चर्च बनाया गया और उस चर्च का डिजाइन भी रेनेसा काल की कला से ही प्रभावित है। फ्लोरेंस में पीटी पैलेस जो चर्च बनाया गया, उसको भी ब्रुनलेस्की के द्वारा ही डिजाइन किया गया था। मतलब स्थापत्य कला के क्षेत्र में फिलिपो ब्रुनलेस्की का बहुत अधिक योगदान था। ये रेनेसा काल का स्थापत्य कला का जनक था। अब हम बात करते हैं मूर्ति कला की। स्थापत्य कला में जिस प्रकार फिलिपो ब्रुनलेस्की को स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, उसी प्रकार दोनेतलो को मूर्ति कला का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। और इसने वेनिस के चर्च के लिए सेंट मार्क की आदमकद मूर्ति बनाई थी दोनेतलो ने। माइकल एंजेलो, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार भी हैं और एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं, उन्होंने एक सेंट पीटर चर्च के बाहर एक मूर्ति का निर्माण किया, पिएटा नामक मूर्ति। इस मूर्ति का नाम है पिएटा, जो सेंट पीटर के चर्च के बाहर रखी हुई है। ध्यान रखना विद्यार्थियों, माइकल एंजेलो एक मूर्तिकार भी हैं और एक चित्रकार भी हैं। इसी प्रकार लोरेंजो गिबर्टी, ये भी एक मूर्तिकार थे प्रसिद्ध। इन्होंने फ्लोरेंस के चर्च के मुख्य दरवाजे पर अद्भुत नक्काशी का काम किया। बहुत ही शानदार काम किया गया है लोरेंजो गिबर्टी के द्वारा। इन्होंने वो जो चर्च का मेन दरवाज़ा है, जिसे हम धर्म संस्कार का भवन भी बोलते हैं, वहाँ पर जो नक्काशी का काम किया गया है वो गिबर्टी की ही देन है। लोरेंजो गिबर्टी, माइकल एंजेलो और दोनेतलो 14वीं-15वीं शताब्दी में हुए थे। इन तीनों के तीनों का मूर्ति कला के क्षेत्र में बहुत अधिक योगदान है, या हम यूँ कहें पुनर्जागरण काल के प्रमुख मूर्तिकार माइकल एंजेलो, लोरेंजो गिबर्टी और दोनेतलो थे। अब हम बात करते हैं चित्रकला की। सर्वाधिक पुनरुत्थान या सर्वाधिक पुनर्जन्म चित्रकला का हुआ। चित्रकला में प्रमुख रूप से लियोनार्दो विंची, माइकल एंजेलो, राफेल,
इनका नाम तो हम लेते ही लेते हैं, जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उस समय के। लेकिन रेनेसां काल के चित्रकला के अगर प्रथम प्रवर्तक की बात की जाए तो वो जिएटो थे, और जिन्होंने जनसाधारण से संबंधित चित्र बनाए थे। 15वीं सदी के ये जो चित्रकार थे, इन चित्रकारों की कमियों को दूर करने का प्रयास जियोटो के द्वारा ही किया गया है। जियोटो के चित्रों में प्रकाश, छाया, रंगों का समन्वय, आकृति का सही अंकन, इन सब पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। हम ये कहें कि सामान्य जन के जो चित्र है वो जियोटो के द्वारा ही बनाए गए थे। जियोटो, जिसे चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक मानते हैं। स्थापत्य कला फिलिपो ब्रूनलेस्की, मूर्तिकला डोनेतलो और चित्रकला जियोटो। अब हम बात करते हैं लियोनार्दो विंची। इटालियन नागरिक थे, इटली के रहने वाले थे। इनके प्रसिद्ध चित्र हैं मोनालिसा, लास्ट सपर, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन एंड चाइल्ड विथ सेंट एन। ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। कंपटीशन में कई बार बिल्कुल साधारण सा ये प्रश्न पूछा जाता है, लास्ट सपर नामक चित्र के चित्रकार कौन है। हम बात करते हैं इनके फेमस चित्र मोनालिसा की। मोनालिसा, जिसे हम ला गियोकोंडा या ला जियोकोंडा भी कहते हैं, अर्थात वॉइस ऑफ जियोकोंडा, ये एक पेंटिंग है, और ये पेंटिंग आज पेरिस के लूव म्यूजियम में रखी हुई है। जब हमने नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ा था तब हमने लूव म्यूजियम की चर्चा की थी। ये पेरिस के उसी लूव म्यूजियम में रखी हुई है, और ये पेंटिंग अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जाना जाती है। ये इसमें जो लेडी की जो मुस्कान है उसी के लिए इस पेंटिंग को जाना जाता है। इस पेंटिंग की साइज लगभग 3 बाई 2.5 फीट के आसपास है, और ये पेंटिंग एक बार चोरी भी हो गई थी, जो बाद में ये फ्लोरेंस में मिली थी, इटली के ही एक नगर में। ये चित्र लियोनार्दो विंची के द्वारा बनाया गया है। लियोनार्दो विंची, जो एक कलाकार, एक वैज्ञानिक, एक आविष्कारक, एक सैनिक, एक इंजीनियर और शरीर रचना शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। विंची इनके गांव का नाम है, उसी के नाम पर ये लियोनार्दो विंची। 15वीं 16वीं शताब्दी 1422 से 1519 के बीच इनका समय रहा, और इनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है मोनालिसा। लास्ट सपर या अंतिम भोजन, ये पेंटिंग मिलान चर्च के डाइनिंग हॉल में लगी हुई है, उसके लिए बनाई गई है, और ये पेंटिंग भी लियोनार्दो विंची के द्वारा बनाई गई है। इसके अलावा वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वर्जिन शब्द माँ मैरी के लिए काम में लिया गया है। उसी प्रकार वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन, इसमें माँ मैरी और जीसस को दिखाया गया है। ये चारों की चारों पेंटिंग लियोनार्दो विंची के द्वारा बनाई गई है। उसी प्रकार माइकल एंजेलो 1475 से 1564, ये भी एक कलाकार, चित्रकार और मूर्तिकार थे। मूर्तिकार की हमने पहले चर्चा की है कि इन्होंने पिएटा नामक मूर्ति का निर्माण किया था। इनके द्वारा जो प्रसिद्ध चित्र बनाया गया वो लास्ट जजमेंट। इस चित्र में मनुष्य को बड़ा परेशान या बड़ा आतंकित होते हुए दिखाया गया है। मतलब अंतिम निर्णय का समय आ चुका है मनुष्य का, तो उसमें उनके भावों को बहुत ही उस तरीके से चित्रित किया गया जैसे उन्हें बहुत अधिक डर लग रहा हो। इसके अलावा फॉल ऑफ मैन, इस चित्र में ईसा मसीह के जन्म से लेकर प्रलय तक की कहानी को चित्रित किया गया है, और ये सभी चित्र सिस्टाइन चैपल जो वेटिकन में स्थित है वहाँ पर बने हुए हैं। लास्ट जजमेंट या फॉल ऑफ मैन, दोनों ही चित्र माइकल एंजेलो के द्वारा। ये भी एक इटालियन चित्रकार थे। लियोनार्दो विंची भी इटालियन थे और माइकल एंजेलो। अब हम बात करते हैं राफेल। राफेल भी एक कवि, चित्रकार और वास्तुकार थे। उनके चित्रों में भक्ति और सौंदर्य का अपूर्व समन्वय था। ये भक्ति और सौंदर्य दोनों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये अपने चित्रों में उनका संजोग बैठाते थे। इनकी प्रमुख रचना सिस्टाइन मैडोना या कोलोनो मैडोना
ये मानी जाती है, जिसमें वात्सल्य, प्रेम और मातृत्व का सुंदर चित्रण किया गया है। इसके अलावा इन्होंने एक चित्र और बनाया, द स्कूल ऑफ एथेंस, और इस चित्र में जो यूनान के प्रसिद्ध विद्वान हैं अरस्तु, प्लेटो, इन सभी दार्शनिकों को चिंतन करते हुए, विचार विमर्श करते हुए, आपस में एक दूसरे से बात करते हुए दिखाया गया है। इस प्रकार राफेल के दो प्रमुख चित्र हैं, द स्कूल ऑफ एथेंस और सिस्टाइन मैडोना। इसके अलावा इटली का तिसन नामक एक चित्रकार और था। उसने पोप, पादरी, सामंतों आदि के मतलब अनेक चेहरे बनाए थे, पोर्ट्रेट उन्होंने बनाए थे। बेल्जियम का वान आइक बंधु, इन्होंने भी चित्रकला के क्षेत्र में कई काम किए। और इन लोगों ने मतलब जो रंग होते थे उनको मिश्रित करने की, उनको मिलाने की एक नवीन पद्धति का आविष्कार किया, और जिसकी वजह से चित्रों का रूप और अधिक निखर गया। वो रंगों के मिश्रण के लिए तेल का प्रयोग करते थे। मतलब उस समय के जो ये इटली के और जो बेल्जियम के जो चित्रकार थे, ये रंगों के मिश्रण को मिलाकर और उसमें तेल का इस प्रकार से प्रयोग करते थे कि उससे जो रंग बनता था उससे चित्रों में एक अलग ही निखार आता था। इस प्रकार विद्यार्थियों, पुनर्जागरण ने कला को बहुत अधिक प्रभावित किया। ग्रीक और रोमन कला का वापस से दोबारा से पुनर्जन्म हुआ। इसके प्रमुख चित्रकार माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंची, राफेल। मूर्तिकार की बात करें तो दोनोतेलो, लोरेंजो गिबर्टी, और स्थापत्य कला की बात करें तो फिलिपो ब्रूनलेस्की। कंपटीशन में बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे, या लास्ट सपर नामक चित्र के चित्रकार कौन हैं, या मोनालिसा क्या है, या मोनालिसा किसकी कृति है।